थाना क्षेत्र स्थित मालवीय नगर में व्यापक एंटरप्राइजेस पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल आईटी विभाग को आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर अधिकारियों की टीम ने ये कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद व्यापक एंटरप्राइजेस ने पूरे प्रदेश में एडवर्टाइजिंग का काम किया था। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कार्यकाल में भी व्यापक एंटरप्राइजेस ने एडवर्टाइजमेंट का काम किया है। पर आईटी की दबिश, भोपाल रायपुर में कार्रवाई जारी है। व्यापक एंटरप्राइजेस पर शिकंजा, आईटी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा जुड़ चुके हैं। आकर्ष, कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट अभी तक मिल पाए हैं? 2 ठिकानों पर, जैसा कि आपने पहले अपडेट दी थी कि कार्रवाई चल रही है, और भी ठिकाने इसके क्या हो सकते हैं? दरअसल साफ तौर पर राजधानी भोपाल में और भी ठिकाने हो सकते हैं। अभी हमारे पास जानकारी टीटी नगर स्थित मालवीय नगर, जहां पर मैं मौजूद हूं, एक ये है, और दूसरा एक नेहरू नगर स्थित इनका एक और ठिकाना है। वहां पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची थी कुछ देर पहले। तो साफ यही है, और ऐसा ही रायपुर और बिलासपुर में भी कार्रवाई की गई है, और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बाहर, और व्यापक एंटरप्राइजेस का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर कार्रवाई जारी है। करिश्मा, ये साफ तौर ये जो कंपनी है एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, और ये सरकारी विज्ञापन लेती है। तो कहीं ना कहीं ये मूलतः कंपनी रायपुर से संचालित की जाती है, और इसको छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वहाँ से काफ़ी ऐड मिले थे, और उसके बाद जो कांग्रेस सरकार है मध्य प्रदेश की 15 महीने की जो सरकार रही थी, उससे भी कई ऐड मिले थे। तो कहा जाता है कि सरकार ने हटके इसको कहीं ना कहीं ऐड दिए हैं, जो रूल्स हैं उससे हटके दिए हैं, और यही कारण है कि जब आयकर विभाग की टीम ने कई जगह छापेमार कार्रवाई की थी, तो जो व्यापक एंटरप्राइजेस के जो मुकेश श्रीवास्तव हैं, उनका नाम कई बार सामने आया था, कई बार वो सवालों के घेरे में आए थे, और यही कारण है कि उसके बाद जो मुकेश श्रीवास्तव के जिटखाने हैं उन पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। हालांकि अभी तक कार्रवाई जारी है, देर रात से कार्रवाई की जा रही है। करीब 12 अधिकारी कर्मचारी आयकर विभाग के यहाँ पर मौजूद हैं। करिश्मा, जो दस्तावेज है उनको खंगाल रहे हैं, संपत्ति जो है उसको खंगाल रहे हैं, और अब इस कार्रवाई में जब वो कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इन्होंने किस तरीके का घोटाला किया है, कितनी इनके पास से आय से अधिक संपत्ति मिली है। करिश्मा, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि रायपुर में भी कार्रवाई जारी है। रायपुर से भी हम अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहन जुड़े हुए हैं। तो रायपुर में विज्ञापन कंपनियों पर आयकर का दबिश, कई विज्ञापन कंपनियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। एएसए, विनायक और व्यापक एंटरप्राइजेस के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में टाटीबंध, गुरु नानक चौक और मैग्नेटो मॉल में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार विज्ञापन कंपनियों पर आईटी की टीम की दबिश, भोपाल, रायपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एएसए, विनायक और व्यापक एंटरप्राइजेस के ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। अपडेट्स के लिए मोहन जुड़े हुए हैं। मोहन, रायपुर से क्या जानकारी है? भोपाल के 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई, रायपुर में कितने ठिकानों पर यह दबिश दी गई है और कैसे इसके तार जुड़े हुए हैं, विस्तार से थोड़ा समझाएं। देखिए, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि ये जो कार्रवाई है इनकम टैक्स की, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एडवर्टाइजिंग कंपनी के जो संचालक हैं उन पर की गई है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां यहां पर काम करती हैं, उन पे छापेमार की कार्रवाई की गई है, जिसमें एएसए शामिल है, विनायक शामिल है और व्यापक एडवर्टाइजिंग शामिल है। इसके अलावा एक एजेंट के घर पे भी छापेमार की कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से 4 प्रमुख नामजद जो छापेमार की कार्रवाई है इनकम टैक्स के अनुसार वो की गई है, और इनसे संबंधित ठिकानों पर जिनकी संख्या करीब 1 दर्जन के आसपास बताई जा रही है, वहां पर इनकम टैक्स की फिलहाल कार्रवाई चल रही है। मूल रूप से ये कार्रवाई उस मामले को लेकर है जिसमें ये एडवर्टाइजिंग कंपनियां निजी संस्थानों से और सरकारी संस्थानों से विज्ञापन तो लेती हैं, पर अपने मूल नाम पे ना लेकर सेल कंपनियां बनाकर ये भुगतान को, पेमेंट को दिखाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें इनकम टैक्स का फायदा होता है। तो इन एडवर्टाइजिंग कंपनियों ने जो सेल कंपनी बनाकर सरकारी भुगतान प्राप्त किया है और इस वजह से इनका टर्नओवर या फिर इनकम कम बताई गई है, इसको खंगालने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ये कार्रवाई सुबह से आज जारी है।
अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 प्रमुख नाम हैं, इनके 1 दर्जन ठिकाने हैं, जिसमें रायपुर और बिलासपुर के जो ऑफिस हैं वो प्रमुख है और यहाँ पर फिलहाल इनकम टैक्स की दबिश जारी है, कागजातों को खंगाला जा रहा है। ये बताएं कि कितने वक्त से ये कंपनियां संचालित हो रही थी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिलासपुर में भी इसके तार हैं, तो बिलासपुर में भी हो सकता है कई इलाकों पर और कई ठिकानों पर दबिश दी जाए, लेकिन अगर रायपुर की बात करें तो कितने वक्त से ये कंपनियां संचालित हो रही थी? देखिए, ये कंपनियां राज्य बनने के बाद से जो है छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का काम लगातार राज्य बनने के बाद बढ़ा है। खास तौर पर सरकारी जो इन कंपनियों को काम मिलता है वो काम को सेल कंपनियों के द्वारा बांटे जाने पर ही ये मूल रूप से जांच की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल क्योंकि दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर एक ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि किस तरीके की टैक्स चोरी का ये मामला जो है वो सामने आया है। लेकिन प्रारंभिक रूप से जो जानकारियां हैं उसमें सरकारी जो ऐड मिले हैं उसका गलत तरीके से अकाउंट में दर्शाए जाना जो है प्रमुख रूप से इस टैक्स चोरी का जो है प्रथम दृष्टा जो गलती सामने आई है और इसी को खंगालने के लिए इनकम टैक्स के विभाग अलग अलग ठिकानों पे जो है दबिश देकर पहुंची हुई है और 1 दर्जन ऐसे स्थान हैं जहां पर छोटे बड़े ऑफिस हैं, ब्यूरो ऑफिस हैं, वहां पर ये जांच की कार्रवाई चल रही है। चलिए मोहन, नजर बनाए रखिएगा इस कार्रवाई पर, आपसे अपडेट्स लेंगे। भोपाल की तरफ हम रुक करेंगे, आकर्ष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकर्ष, जैसा कि मोहन बता रहे हैं कि रायपुर से कंपनियां संचालित होती हैं, ब्यूरो ऑफिस भी रायपुर में ही है, तो भोपाल की अगर हम बात करें तो अभी ऐसे 2 ठिकाने हैं जहां पे छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये कंपनियां कितने वक्त से संचालित हो रही हैं? क्योंकि इसको अगर हम समझें, जैसे कि मोहन अपडेट दे रहे हैं कि राज्य के बाद से ही लगातार ये कंपनियां संचालित हो रही हैं, तो एक बड़ा घोटाला हम इसे मान सकते हैं। करिश्मा, साफ तौर पर अभी तो इसको स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब कार्रवाई पूरी होगी तो साफ तौर पर ऐसे निकल के आ सकते हैं तथ्य। तो साफ यही है कि रायपुर से जब कार्रवाई की जा रही थी, रायपुर में जब शुरुआती कार्रवाई की गई उसके बाद ही नाम सामने आए। जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ पर जो ब्यूरो ऑफिस है, तो भोपाल में जो जिस तरीके से मैंने बताया था कि मुख्यतः ये रायपुर से संचालित की जाती है, यहाँ पर सिर्फ इनके छोटे ऑफिस है और यही कारण है कि यहाँ के भी 2 ऑफिसों पर कार्रवाई की गई है। तो साफ यही है, यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय से ये कंपनियां संचालित नहीं की जा रही थी। जब कांग्रेस सरकार यहां पर आई, यानी कि कहा जा सकता है करीब 2 साल पहले से ही यहां पर ये ऑफिस संचालित किए जा रहे थे। पहले वहां पर छापेमार कार्रवाई की गई, उसके बाद यहां पर देर रात कार्रवाई की गई है। मतलब साफ है, यहां पर जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आप लोग यहां पर संचालित कर रहे थे, आपको जो विज्ञापन दिए जा रहे थे, आपने जो आपको पेमेंट की गई है उसमें किस तरीके की गड़बड़ियां की गई हैं, क्योंकि आयकर विभाग को इनके जो आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी। यही कारण है कि विज्ञापन, इनको जो सरकारी विज्ञापन मिलते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में इनको बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए थे और इसी के बाद से जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद कहीं ना कहीं जब आयकर विभाग ने कई अलग ठिकानों पर भी कार्रवाई की थी, तो इनका नाम जो मुकेश श्रीवास्तव बताया जा रहा है व्यापक एंटरप्राइजेस का, इनका नाम लगातार सामने आ रहा था। इसी के बाद यहाँ पर रायपुर में भी कार्रवाई की गई और यहाँ पर भी कार्रवाई की गई। अभी तक करिश्मा यही है कि यहाँ पर दस्तावेजों को जो आयकर विभाग की टीम है वो खगोल रही है और जल्द जब कार्रवाई पूरी होगी तो हमें सामने आएगा कि क्या कितने बड़े घोटाले किए गए हैं और कितने आय से अधिक संपत्ति यहाँ से बरामद की गई है। चलिए, तो इंतजार करना होगा जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होती है और जैसा कि आप दोनों अपडेट दे रहे हैं कि ब्रीफिंग भी की जाएगी, इसके बाद ही पूरे खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्रवाई पे नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, रायपुर से ये कंपनियां संचालित होती थी, बिलासपुर में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो करीबन 2 साल से ये कंपनियां संचालित हो रही हैं। तो कई विज्ञापन कंपनियों के ठिकानों पर ये IT की दबिश और ASA विनायक व्यापक एंटरप्राइजेस के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बात रायपुर की करें तो रायपुर में टाटीबंद, गुरु नानक चौक, मैग्नेटो मॉल में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। वहीं भोपाल में TT नगर और नेहरू नगर 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। तो लगातार इस कार्रवाई से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।